वीआईपी और नीचे लिखा है बाकी सीटों पर सहयोगी दल का सहयोग किया जाएगा। शुरुआत जरा नीलम कुमार जी से कर लेते हैं, उसके बाद फिर आते हैं। नीलम जी, सभी को पहले नमस्कार। जी जी नमस्कार। ये इसका क्या मतलब समझे हम लोग, इस पोस्टर का जो ऑफिशियल अकाउंट से आपके यहाँ रिलीज हुआ है, मुकेश सहनी जी के ऑफिशियल अकाउंट से? जी अभी तो सीटों की कोई घोषणा हुई नहीं है, लेकिन घोषणा आपकी तरफ से हो गई। शशि रंजन जी, पहले तो मैं आपको बता दूं, जिस पोस्टर की आप अभी चर्चा कर रहे हैं और स्क्रीन पर आप दिखा रहे हैं, इसमें यह भी लिखा हुआ है पहला एजेंडा। तो आपको याद होना चाहिए कि अभी विगत 3 महीने पहले हम लोग की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक वाल्मीकि नगर में हुई थी और वहां पे 10 एजेंडों पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा मुहर लगाई गई थी कि फला 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 चीजें होंगी। उसमें एक एजेंडा यह भी था कि वीआईपी पार्टी अपने वोट बैंक के हिसाब से, अपने वोट प्रतिशत के हिसाब से सीट कम से कम 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये हमारा पहला एजेंडा हम लोगों ने वहां पे पास किया था, जिसको पोस्टर के माध्यम से आपने अब ये देखा है। अब रही बात जो आप जो ये कह रहे हैं कि वीआईपी ने 60 सीटों की घोषणा कर दी है, तो आपने यह भी सुना होगा कि हमारे पार्टी सुप्रीमो आदरणीय मुकेश सहनी जी का कई एक बार इंटरव्यू उसके बाद चला है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम महागठबंधन के मजबूत हिस्सा है और हमारे लिए विचारधारा महत्वपूर्ण है। हम लालू जी के विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, हम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। ऐसा है नीलम जी, ऐसा है नीलम जी, जब मैं इंटरव्यू करता हूँ तो थर्मामीटर ढंग से लगाता हूँ। रंजन जी, एक मिनट आपने ये देखा होगा, है ना? दोबारा सुनवा दूं क्या आपको? नहीं, एक मिनट, मैं अपनी बात को पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। तो हमारे नेताजी ने कई एक बार उसके बाद एजेंडे पे मुहर लगने के बाद कहा है कि 4-5 सीट अगर इधर उधर होती है, महागठबंधन धर्म को पालन करते हुए थोड़ा ऊंच नीच करेगी और वो हमारे शीर्ष नेतृत्व जो है वह निर्णय लेंगे इस पर। ये तो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी का एजेंडा था जो हमने ऑफिशियल अकाउंट पर पोस्ट हुआ है, जिस पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने मुहर लगाई। और जो इंटरव्यू का छोटा सा पोर्शन जो आपने सुना, उसके बारे में आपकी क्या है शशि रंजन जी? शशि रंजन जी, इससे खुशी की बात और क्या होगी कि बिहार अच्छा रुकिए, एक सेकंड रुकिए। तो बॉलीवुड में आपने देखा होगा एक फूल दो माली, वन साइडेड लव, नहीं कई सारी फिल्में आई है ना। ये जो दिल में मोहब्बत है आपकी गठबंधन के लिए, है ना, और जिस तरीके से एनडीए में आपकी पार्टी को तहस नहस किया है ना, 4 एमएलए चले गए उधर छोड़ करके। मान लीजिए इधर कहीं अगर दिल पे कुछ लगा, है ना, इश्क में, तो पता है ना आपको, कई बार झटका भी लगता है। और वो डिप्टी सीएम वाला मान लीजिए कि अभी घोषणा नहीं हुआ, वो झटका लगा, तब फिर मुकेश सहनी जो है वो कौन सा गाना गाएंगे? इश्क का मारा बेचारा, क्योंकि सब पॉलिटिक्स है ना, संभावना बनी रहती है। उसके लिए भी इंटरनल पॉलिसी बन चुका है और अगर पे अभी हम लोग ना जाए, ठीक है, और लेकिन इसके लिए भी हमने सोच के रखा है भविष्य में क्या होगा, क्योंकि हम वो शख्स है कि हम जब बॉम्बे गए मजदूरी के बाद हमने बेहतर मुकाम हासिल किया और उसके बाद हमने पहली बार 2001 में LIC हमने बनाया कि 20 साल आगे जब फ्यूचर के प्लानिंग हमने किया था। तो निश्चित तौर पे जिंदगी में जब हम 20 साल, आज नहीं आज से 20-25 साल पहले, कि 20 साल फ्यूचर का आगे का प्लानिंग हम कर रहे हैं। ठीक है, ये सुना आपने? जी बिल्कुल सुना हमने। उन्होंने रंजन जी, पहले हमारे पैनल में कोई है जो इधर उधर भी बातचीत कर रहे हैं, तो जरा वो थोड़ा ध्यान दीजिए, डिस्टर्ब होता है। आप ऑडियो म्यूट कर लीजिए जब आप बातचीत करते हो तो। जी नीलम जी। रंजन जी, आप जो ये वीडियो दिखाकर जो अभी ये भरमाने का प्रयास आप हमें, अच्छा हम भरमा रहे हैं, बिल्कुल मतलब महागठबंधन इंटैक्ट है, महागठबंधन मजबूत है, महागठबंधन अटूट है।
कोई भी हाँ। कहीं नहीं जा रहा है। रही बात सीट शेयरिंग की, तो हमारे शीर्ष नेतृत्व इस पर बैठकर चर्चा करेंगे। 5 सीट ज्यादा हो, 5 सीट कम हो, या हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। अच्छा ये आप बताइए इसके लिए नीलम जी, निश्चिंत रहिए। मैं इतना बड़ा आदमी थोड़ी हूँ कि भरमा दूं और एजेंडा सेट नहीं करा नहीं, दूं। हम तो सिर्फ आप वो जो दिखा रहे वीडियो, हैं जो आप आप जो बोल रहे हैं सर। हम नहीं तो नहीं सिर्फ आप, अच्छा महाभारत एक के बात संत हैं, बताइए, एक आंखों बात देखा हाल बताइए बताते रहते हैं। हम शशि कहाँ रंजन सर, जी, मेरी इतनी औकात शशि कि भरमा दूं। रंजन जो जी, आप कह रहे हैं वो दिखा रहे हैं। शशि रंजन जी, इसमें तो कहीं दो राय नहीं है कि वीआईपी पार्टी तीसरी सबसे मजबूत पार्टी बनकर उभरी है राज्य में। हाँ, आप हाँ, तमाम जितने भी पिछले 5 वर्षों में ठीक जितने उपचुनाव हुए, सिमरी ठीक है, बख्तियारपुर में हुआ, वीआईपी अकेले अपने दम पे 25,000 वोट लेकर आई। वो ठीक एलजेपी है, वहां पे लड़ी कुशेश्वर स्थान, 5,000 ठीक। वोट उनको आया। भूपेंद्र वो जहां भूपेंद्र वीआईपी भूपेंद्र लड़ी जरा 3,000 वोट भूपेंद्र आया, यादव जी और उसके कांग्रेस को बाद किशोर 1,300 वोट कुणाल आया। जी। तो ठीक है, वीआईपी ठीक एक है। मजबूत फोर्स भूपेंद्र है, इसमें भूपेंद्र कहीं दो राय यादव नहीं। जी और उसके बाद किशोर कुणाल जी, उसके बाद फिर मैं